नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपने फिर से कुछ 20 क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत लाभदायक होंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आपकी एक सुव्यवस्थित नगर व्यवस्था थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनकी जो सड़कें थी, इनकी जो गलियां थी वो चौड़ी और आपकी सीधी थी। यहाँ पे जो सड़कें होती थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ को आपकी होती थी। और ये जो आपकी सड़कें हैं ये आपका जो है वो इस तरीके से आपका जो है वो समकोण बनाती थी, यानी जब कट करेंगी तो वो आपका क्या बनाती हैं, समकोण बनाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो हैं वो आपका कौन से में थे? कपास में जो है, कपास में आपका जो है सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा के बारे में सब चंद प्रदेश अगर हमने सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, वहां पर आप जो है इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो सन 1922 में हुई है। कब हुई है? सन 1922 में हुई है। किसके द्वारा हुई है? जो आपके दयाराम साहनी हैं, दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। सन 1921 में मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी के द्वारा आपका जो है वो खोज की गई है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे आपका थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? अशोक मौर्य का नाम आप सभी ने सुना हुआ होगा, जिसने लास्ट में जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया था। मौर्य वंश में आपका आता था, लेकिन द्वितीय अशोक जो है वो आपका किसको कहा जाता है? वो आपका कनिष्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिष्क को। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को आपका जो है वो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक और पुस्तकों में से चलिए आप यहाँ पे मिलाइएगा कौन सा आपका सही नहीं है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस बिल्कुल ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र बिल्कुल ठीक है, मेगास्थनीज इंडिका बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये पता ना हो तब भी आपका आंसर बिल्कुल क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन ने ध्रुव स्वामिनी नहीं लिखी थी। ध्रुव स्वामिनी आपकी किसने लिखी थी? ध्रुव स्वामिनी जो थी वो आपका जयशंकर प्रसाद, किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा आपके लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तराइन की देखिए हम बात करेंगे जो मोहम्मद गौरी आपका आया था, इसने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 1191 और 1192। ये तराइन के 2 युद्ध आपके जो हैं, तराइन के 2 युद्ध कहे जाते हैं, जिसमें पहले में जो है वो पृथ्वीराज चौहान आपका विजयी हुआ था। दूसरे में कौन हुआ था? दूसरे में मोहम्मद गौरी जो है, गौर देश का जो आपका शासक था वो यहाँ पे आया था, इसलिए उसको गौरी कहते हैं। तो ये आपका 1192 में जो आपका तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ओके, देखिए ये आपको याद करना होगा, गुलाम वंश में आता है। कहाँ पे आता है? गुलाम वंश में। गुलाम वंश में सबसे पहले आपका कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका आराम शाह। आराम शाह के बाद आपका कौन आता है? आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की बेटी आपकी कौन है? इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है पुरुषों के कपड़े पहन के आपका जो है वो राजसभा में आपका जाती थी। पहली मुस्लिम महिला जो थी वो आपका शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश के अंतर्गत में, वो आपका है रजिया सुल्तान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, एक तो छत्रपति महाराज शिवाजी आपके हो गए, दूसरा जो है वो किसको जाता है? वो बालाजी विश्वनाथ, जो आपका दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है वो आपका बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसी में आप अष्टप्रधान जो है, अष्टप्रधान आप समझ सकते हैं, यहीं पर एक आपकी पदवी होती थी, वो आपकी पेशवा की पदवी होती थी, ठीक है। जो आपका प्रधानमंत्री हैं उनके पद को जो है उस समय आपका पेशवा कहा जाता था। उसी में आपका बालाजी विश्वनाथ जो है वो आपके मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक, सेकंड फाउंडर जो हैं वो आपके कहे गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसने की थी? देखिए जो पुर्तगाली थे, इसका आंसर आपका पुर्तगाली है। तो जैसे हम सभी को पता है वास्को डिगामा जो है आपका यहाँ पे आपका आया था, ठीक है, और कालीकट में आपका उतरा था। तो जो पुर्तगाली लोग हैं उन्होंने ही भारत में जो है आलू की फसल की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो ये आपका किसका है? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। किसका है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता की वजह से क्या हुई थी? पत्रकारिता की वजह से इनको आपका जेल हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? ठीक है, किस गवर्नर ने? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका लॉर्ड कार्नवालिस। सबसे पहले जो सिविल परीक्षाएं शुरू हुई थी वो आपकी इंग्लैंड में हुई थी, बाद में ये भारत में भी आई। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला साइंस का क्वेश्चन आ गया, देखिए। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO होता है। तो जो आपका मृत्यु का जो कारण बनती है वो आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो कि सीधा ब्लड में आपका है, सीधा ब्लड में आपका मिल जाती है। ठीक है, 13th क्वेश्चन, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से, यानी मादा एनीफिलीज जो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, झूम है, व्हाट इज झूम? झूम क्या होता है? झूम आपकी एक टाइप की स्थानांतरीय खेती होती है। क्या होती है? स्थानांतरीय खेती जो है कृषि का एक प्रकार जो है वो आपका समोच्च खेती, कंटूर खेती, ये सब आप लोगों ने सुने होंगे। तो उसी में एक आपका झूम आता है जो स्थानांतरीय खेती के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेमेल युग्म को पहचानिए। चाय, असम, बिल्कुल ठीक है। मूंगफली बिहार, ओके, मूंगफली बिहार नहीं होता है। मूंगफली कहाँ है? मूंगफली गुजरात है। बाकी नारियल केरल सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे आ गया। तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसको हैं? एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जो संख्या होती है, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की जो आपकी संख्या होती है उसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह आपका गोंड है, जो आपका कहाँ पे मिलती है? मध्य भारत की बात करें या पश्चिम भारत के मध्य प्रदेश, उधर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जो है वो आपका पाया जाता है। अगला है मैकमोहन रेखा, ये देशों की सीमाएं हैं। तो मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी कौन सी है? चीन और भारत। भारत और पाकिस्तान वाली कौन सी है? ये आपका रेड क्लिफ है। ठीक है, तो जो मैकमोहन रेखा है वो आपका कौन सा है? चीन और भारत। और एक डूरंड भी होता है, ठीक है, डूरंड जो है वो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में आपका है। बांग्लादेश, भारत, यही रेड क्लिफ आपका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अभी हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, सुनामी। सुनामी आपका क्या होती है? जब समुद्री सतह पर भूकंप आपका आता है तो उससे बहुत बड़ी आपकी वेव पैदा होती है, वो समुद्री वेव जो है बहुत आपकी बड़ी हो जाती है, तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री सतह पर भूकंप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, SO2, और NO2 की वजह से आपका एसिड रेन होती है, तो वहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सही आंसर आपका है। तो स्टूडेंट आज हमारे क्वेश्चन जो हैं यहीं पे कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।